भारतीय संविधान के अनुसार देश में रहने वाले सभी नागरिक समान हैं। किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, रंग, रूप, वेशभूषा या इलाके के आधार पर कोई भी किसी तरह का भेदभाव या मतभेद नहीं रख सकता। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार दिया हुआ है, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म, रंग, रूप या इलाके के आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता कानून के बारे में उल्लेख है कि अब भारत में कोई भी किसी भी जाति के साथ छुआछूत नहीं की जा सकती। संविधान में ये तमाम बातें उल्लेखित है और उसके बाद में जो भी यदि किसी व्यक्ति के साथ जाति, जन्म के आधार पर कोई भेदभाव करता है, छुआछूत करता है, तो ये दंडनीय अपराध भी है। ये तमाम बातें संविधान में उल्लेखित है, लेकिन इसके बावजूद कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो कानून अपना काम करता है। कानून में संविधान 14 में साफ तौर पर समानता का कानून है, जिसमें साफ लिखा है कि देश में सभी लोग बराबर है। संविधान के अनुच्छेद 17 में भी अस्पृश्यता कानून का पूरा जानकारी दिया गया है और इसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी के साथ यदि अस्पृश्यता करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड की 8वीं क्लास में सोशल साइंस की किताब में चैप्टर 4 में बच्चों को अस्पृश्यता का पाठ खुलेआम पढ़ाया जा रहा है। इस किताब में SC ST होती है, इसको लेकर खुलकर विवरण दिया गया। अनटचेबिलिटी, शेड्यूल कास्ट के बारे में खुलकर विचार दिया गया है। बताया गया है कि ऐसे लोग जिनसे गांव में छुआछूत की जाती थी वे SC में आते हैं। आप देख सकते हैं इस चैप्टर में बिल्कुल साफ तौर पर SC के बारे में लिखा हुआ है कि कुछ जातियां जो गांव से बाहर रहती थी, जिनको किसी भी तरह का अधिकार नहीं था, अनटचेबल थी, छूने का अधिकार नहीं था, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, उनको शूद्राज कहा जाता है, SC कहा जाता है। ये तमाम जातियां SC में जो शामिल थी अनटचेबिलिटी में आती है। अनटचेबिलिटी की जातियों को किसी भी तरह के अधिकार नहीं थे। ये बाउंडेड लेबर के रूप में काम करते थे। न पॉलिटिकल न इकोनॉमिकली कोई अधिकार था। उनको छूना भी अपराध माना जाता था। सबसे बड़ी बात है कि ये तमाम बातें CBSE बोर्ड की 8वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब में लिखी हुई है। जब बच्चों को ये चैप्टर पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर बच्चों में जो बिल्कुल इस तमाम बातों से अनजान है, उनमें ये स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि जो उनके साथ में SC या ST का बच्चा पढ़ता है वो फिर उसके साथ वैसा व्यवहार करने की सोचते हैं या फिर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार SC ST क्या है। शेड्यूल ट्राइब्स जो जंगलों में निवास करते हैं, जंगली जानवर मारकर खाते हैं, वो ST कहलाते हैं। जो शहरों में रहते थे लेकिन गाँव से दूर रहते थे, अलग थलग रहते थे, जिनके पास किसी तरह का अधिकार नहीं था, वो SC कहलाते हैं। ये इस किताब में लिखा हुआ है, जो सरासर समानता के अधिकार का उल्लंघन है, अस्पृश्यता कानून का उल्लंघन है। क्योंकि जब ने ये तमाम बातों को समाप्त कर दिया है तो फिर इस विषय में इतना डीपली अध्ययन की ज़रूरत ही क्या है। बहुत सारे दलित और आदिवासी संगठनों ने ये विषय उठाया है। उनका कहना है कि CBSE बोर्ड्स की इस किताब से इस चैप्टर को हटाया जाए और कम से कम अब अनटचेबिलिटी जब इस देश में है ही नहीं तो फिर
इस अस्पृश्यता के बारे में बच्चों को जानबूझकर क्यों पढ़ाया जा रहा है, बच्चों के माइंड में इस बात को क्यों जबरन ठूंसा जा रहा है, जब हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी हद तक कम हुआ है। क्योंकि जब बच्चों के माइंड में बचपन में ये बात डाल दी जाती है कि एससी के लोग अस्पृश्य होते हैं, उनको छूना अपराध है, तो फिर वो बात उनके दिमाग में दिल पर छा जाती है और वो उम्र भर रहती है। जबकि आज की तारीख में ऐसा नहीं है कि समाज में अस्पृश्यता बहुत ज़्यादा हो। अस्पृश्यता न के बराबर है, समाप्त हो चुकी है। भारतीय कानून संविधान ने इन तमाम बातों को ख़त्म कर दिया है। लेकिन ये सीबीएसई बोर्ड 8वीं की जो किताब है, इंडिया एंड द वर्ल्ड सोशल साइंस की है, इसमें चैप्टर 4 जो सोशल साइंस का है, उसमें साफ तौर पर सोशल जस्टिस एंड द मार्जियस ग्रुप में साफ तौर पर लिखा है कि ये एससी कौन होते हैं, एसटी कौन होते हैं, और इनके बारे में वृहद रूप से विवरण भी दिया हुआ है। आखिरकार इसकी ज़रूरत नहीं है और ये जो चैप्टर है इसको सीबीएसई बोर्ड को हटाना चाहिए या फिर संशोधित करके इसको रखा जाना चाहिए। अब एससी के बारे में कमज़ोर, आर्थिक सामाजिक दृष्टि से कमज़ोर वर्ग का वर्णन कर सकते हैं, सेवक वर्ग लिख सकते हैं, लेकिन उनको अनटचेबल बताकर ये जो संविधान का अनुच्छेद 17 है उसका ही सीधा सीधा हनन है। जिस भी लेखक ने किताब में ये चैप्टर लिखा है उसकी खुद की मानसिकता भी इतनी ओछी है कि उसने इन तमाम विषयों को बहुत ही वृहद रूप में लिखा है। बच्चे जब इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो वो अपने टीचर से ही पूछते हैं कि ये अनटचेबिलिटी क्या होती है। जब उन्हें बताया जाता है कि कुछ लोग हैं जिनके साथ उठना बैठना छूना अपराध माना जाता है, तो फिर जो बच्चे जिनको पता नहीं है, जो जानते नहीं हैं, जो जानना भी नहीं चाहते, वर्तमान पीढ़ी इस बारे में ज़्यादा रुचि भी नहीं रखती है क्योंकि उनके साथ सभी तरह के बच्चे उठते बैठते खाते पीते सब काम करते हैं। ऐसी स्थिति में इस तरह के चैप्टर्स की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। लेकिन सीबीएसई बोर्ड, जिससे उम्मीद की जाती है कि वहाँ सही जानकारी होगी, उचित बात होगी, लेकिन ये तमाम विषय जो यहाँ इस किताब में रखा गया है उसको लेकर काफ़ी लोगों में नाराज़गी देखी गई है। एससी वर्ग के सांसदों का कहना है कि वो इस विषय को संसद में उठाएंगे और सीबीएसई बोर्ड से मांग करेंगे कि इस चैप्टर पर बैन लगाया जाए, क्योंकि अब जब संविधान ने सबको समान मान लिया है, सबको समानता का अधिकार मिला हुआ है, सब समान है, तो फिर कौन अस्पृश्य है। इस आज़ाद देश में कोई भी अस्पृश्य नहीं है, कोई भी अनटचेबल नहीं है, कोई भी ट्राइबल नहीं है। सभी को समान अधिकार है, सभी को समान अवसर दिया जाता है, सबको अपनी योग्यता के अनुसार अलग अलग काम करने का पूरा अवसर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं ये जो चैप्टर है वो समानता के अधिकारों का उल्लंघन है, खुला उल्लंघन है, और इसको लेकर आने वाले समय में ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। लोगों का कहना है कि जो बच्चे ये जानना नहीं चाहते उनको इस चैप्टर के माध्यम से जानबूझकर उनके माइंड में ये बात घुसाई जा रही है जो ज़रूरी नहीं है। बच्चों के अभिभावक भी नहीं चाहते कि उन्हें इस तरह के चैप्टर पढ़ाए जाए, चाहे SC/ST हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, चाहे OBC वर्ग हो। लेकिन इस चैप्टर में जिस तरह का उल्लेख करके ये तमाम बातें उसको डाली गई है, ये सामाजिक न्याय का भी उल्लंघन है, समानता का अधिकार का भी उल्लंघन है, और इसको लेकर लोगों में आक्रोश है। सीबीएसई बोर्ड को इसे हटाना